गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं रवि वर्मा। आज से 11th क्लास की जो भारत का भूगोल है किताब, उसका पहला अध्याय आज से अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले अपन भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि स्थिति में भारत संपूर्ण ग्लोब में कहाँ स्थित है। ठीक है। उसमें भौगोलिक स्थिति क्या है, ज्यामितीय स्थिति क्या है, भारत के कौन कौन सी कितनी सीमाएं, स्थलीय सीमा है, कितनी जलीय सीमा है, कौन कौन से देश आसपास पड़ोसी देश है, कौन कौन से देशों से सीमा अपने राज्य लगाते हैं, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा भारत का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे या बताता हूँ कि भाई भारत है जो अनेक नामों से जाना जाता था। भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान, इन नामों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में अपन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भारत है, भारत कहा जाता है कि आर्यवर्त में भरत नाम का एक राजा था। कहा जाता है उसी नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, भारत नाम हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, इंडिया। इंडिया में क्या था, इंडिया यूनानी जो लोग थे, बाहर वाले यूनानी लोग, वो इंडिया को इंडोस कहते थे। क्या कहते थे? वो इंडिया को इंडोस के नाम से वो जानते थे। और जो रोमन थे इसको इंडस कहते थे, और धीरे धीरे इंडिका इंडिका से क्या हो गया, इंडिया नाम हो गया। ठीक है। फिर अब हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान कैसे हुआ इसका नाम, जो ईरानी वाले लोग थे, ईरानी थे, जो स को क्या कहते थे, वो ह कहते थे। तो भारत था जो सिंधु नदी के पास ही बसा हुआ था, इसलिए वो सिंधु को हिंदू कहते थे, और हिंदू से हिंदुस्तान इसका नाम पड़ गया। ठीक है। तो ये सभी पौराणिक कथा है, पौराणिक कथाओं में इनके बारे में पता चलता है। ठीक है। तो ये सामान्य परिचय के बारे में अपनी अभी आपने पढ़ा। अब आगे चलते हैं अपन इसकी भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में अपन ज्यामितीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, भौगोलिक स्थिति में क्या होता है कि भाई संपूर्ण जो अपनी पृथ्वी है या ग्लोब है, ग्लोब में अपना ये संपूर्ण जो पृथ्वी है या ग्लोब है, अपना इंडिया कहाँ स्थित है, इंडिया कहाँ स्थित है। ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, अक्षांश और देशांतर रेखा की आवश्यकता होती है। ये अक्षांश और देशांतर रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है, ये संपूर्ण पृथ्वी या ग्लोब पर नहीं खींची गई, ये किसी की लोकेशन या स्थिति जानने के लिए अपन इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, ये अपनी जो ये संपूर्ण ग्लोब है, पृथ्वी है, इसको हम दो भागों में अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस जो ये रेखा खींची, इसका क्या नाम हो गया, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री। अच्छा, ये भूमध्य रेखा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है, इसको दो भागों में बांटती है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, भूमध्य रेखा। अब इसका दूसरा नाम 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि जब इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो इसकी संख्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बढ़ेगी, इससे नीचे जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री बढ़ेगी। जो बीच वाला मान है, इसका मान हमेशा 0 रहता है, इसलिए इसका क्या नाम बढ़ गया, 0 डिग्री। तीसरा नाम इसका विषुवतीय रेखा। अब विषुवतीय रेखा क्यों नाम पड़ा इसका, विषुवतीय रेखा इसके लिए इसका नाम इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि सूरज की किरण है जो वर्ष भर यहाँ पे सीधी पड़ती है, और यहाँ पे जो जब सीधी पड़ती है तो यहाँ पर एक घटना, दिन रात की घटना क्या होती है, बराबर होती है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है। जो ये घटना होती है इसको विषुव के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, इस घटना को क्या कहते हैं, विषुव। वि इस घटना को विषुव के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, विषुवतीय रेखा इसका नाम हो गया। ठीक है। अब अपन को पता है जो ये इसके 0 डिग्री के ऊपर वाला यानी उत्तरी भाग में है, इसका इस गोलार्ध को अपन क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाएगा। जो दक्षिण में है, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से इसको जाना जाएगा। अब अपन को पता है कि भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अब एग्जैक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ये अपन को पता नहीं। ठीक है। इसलिए अपन ने वापस क्या किया, इस पृथ्वी को वापस दो भागों में अपन बांटेंगे। जैसे ये मैंने सर्कल बना रहा हूँ, ये ग्लोब बना है, ठीक है। इसको वापस हमने क्या किया,
दो भागों में इसको अपन ने बांट दिया। जो ये रेखा खींची इसका क्या नाम है, 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा, ठीक है। इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच क्यों, क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका, ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा है जो इधर वाले पूर्व वाला भाग है, इसको पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं अपन, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अपन भारत की स्थिति है, वापस देखिए यहाँ पर, तो भारत कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार भारत की स्थिति अपन को पता चल गई, यानी कहाँ है भारत, ऊपर वाला भाग है उत्तर, ये वाला भाग है दक्षिण, ये वाला भाग है पूर्व, और ये वाला भाग है पश्चिम। तो भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आपको पूछे कि भारत है जो कहाँ स्थित है संपूर्ण ग्लोब या पृथ्वी या संसार में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत क्या है, यहाँ पर स्थित है। अब एक एक्स्ट्रा जानकारी देखिए, ये जो अक्षांश रेखा होती है, जो देशांतर रेखा, इनकी क्यों आवश्यकता हुई है, एक तो अपने इस लोकेशन जानने की, और भी इसकी क्या विशेषता है कि ये रेखा है जो अक्षांश रेखा होती है, इसके जलवायु का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका जलवायु का निर्धारण किया जाता है। जो देशांतर रेखा होता है समय का निर्धारण किया जाता है, यानी इसमें समय देखा जाता है, इससे क्या होगा, जलवायु का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलो, आगे देखो। अब अपन ने भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा है, अब अपन देखेंगे ज्यामिति स्थिति के बारे में। ज्यामिति की स्थिति का मतलब इसकी अक्षांश रेखा, अक्षांश स्थिति और देशांत स्थिति के बारे में देखिए। तो भारत जो संपूर्ण भारत है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य ये स्थित है। देशांतर की बात करें अपन, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। अब मैप के द्वारा अपन देखेंगे कि भाई मैप में कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन से देशांतर का कहाँ कहाँ जा रही है अक्षांश रेखा। तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री ये 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री और 6 मिनट 37 डिग्री और 6 मिनट क्या ये उत्तरी अक्षांश के मध्य ये भारत स्थित है। ये तो होगी अक्षांशीय स्थिति। अब अपन देशांत स्थिति के बारे में देखेंगे। देशांत स्थिति कहाँ कहाँ स्थित है, तो भारत की देखिए देशांत स्थिति 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये भारत स्थित है। इस तरह अपन ने अक्षांश और देशांतर की बारे में बात किया। अगर अपन ये तो भारत की मुख्य भूमिका 8 डिग्री और 4 मिनट, अगर अंतिम बिंदु अपन बात करें यहाँ से जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर 6 डिग्री और 4 मिनट से इसका क्या है समय चालू होता है। 6 डिग्री और 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री। अमूमन नॉर्मल अपन 8 डिग्री और 4 मिनट के बारे में ही पढ़ा जाता था, ठीक है। अब अपन को कहा जाता है कि भूमध्य रेखा है जो भारत है, कहाँ इसकी दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर ये भारत से भूमध्य रेखा की क्या आती है, दूरी आती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि भाई दोनों का अंतर कितना है, अक्षांशीय अंतर कितना और देशांतर अंतर कितना है। तो अपन क्या करेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री और 6 मिनट को अपन क्या करेंगे, 8 डिग्री और 4 मिनट से क्या करते हैं माइनस, तो टोटल अपने पास कितना अंतर आ गया, 29 डिग्री और 2 मिनट का ये अक्षांशीय अंतर आ गया। अब देशांतरीय अंतर की बात करेंगे अपन, तो 97 डिग्री और 25 मिनट से लगाकर 68 डिग्री 7 मिनट को अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो टोटल अपना अंतर कितना आ गया, 29 डिग्री और 18 मिनट का क्या आ गया अपने पास, ये अक्ष देशांतरीय अंतर आ गया, ठीक है। आगे देखिए, भारत है कहाँ स्थित है संपूर्ण ग्लोब में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। तो अपने अभी ज्यामितीय स्थिति के बारे में पढ़ देखा, इसके अक्षांश और देशांतर यानी कितने अक्षांश में और कितने देशांतर भारत की स्थिति है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसके अंतिम बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। भारत में उत्तर में अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, ठीक है। जो अपने उत्तर में है, उत्तर में भारत के उत्तर में जो अंतिम बिंदु है इंदिरा कॉल,
कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो ये कहाँ पर स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु अपन देखेंगे, यानी दक्षिणतम बिंदु की अपन बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपके इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। अंतिमतम बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य बिंदु की बात करें अपन तो ये मुख्य बिंदु कहाँ? भारत का कन्याकुमारी। ओके, फिर अपन पश्चिम का जो भारत का पश्चिमी अंतिम बिंदु है ये है गौर माता, या दूसरा क्या नाम इसका? सरक्रिक है, जो कहाँ पर स्थित है? आपके गुजरात में ये स्थित है। अब अपन पूर्व की बात करें कि पूर्व में भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो पूर्व में वलागू या कीबुतु, ये आपके कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के में स्थित है। तो इस तरह अपन ने उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और सॉरी सॉरी उत्तर उत्तर में कौन सा अंतिम बिंदु है? दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में कौन सा अंतिम बिंदु यहाँ पर स्थित है? अब फिर अपन आगे चलते देखो। अब अपन भारत में जो एक रेखा गुजरती है मध्य से, उसका क्या नाम है? कर्क रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी रेखा ये? कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री ये उत्तरी गोलार्ध में ये चलती है। इसकी भी दो विशेषताएं, जलवायु पक्ष के बारे में और अपने भौगोलिक पक्ष के बारे में देखेंगे। पहले सबसे पहले जलवायु पक्ष में देखेंगे कि भारत जो यह भारत को दो जलवायु खंडों में ये बांटती है, जैसे शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। सब पूर्व से पश्चिम की तरफ मैं बात करूं तो पूर्व में देखिए, सबसे पहले पश्चिम से देखिए, पश्चिम से अपन काउंट करते हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, ये 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब अगर अगली बात करें तो ऐसे बताइए कि सबसे पास में किस राज्य की जो राजधानी कर्क रेखा के सबसे पास में, तो आप बताओगे कि झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। कौन सी राजधानी है? रांची, जो कर्क रेखा के सबसे पास में। इसी प्रकार अगर दूर की बात करें तो दूर कौन सी राजधानी है? ये आपके राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। जयपुर क्या है? जो राजस्थान की सबसे कर्क रेखा से सबसे दूरी में ये स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, अब समय अंतराल की अपन बात करें कि भाई भारत का जो समय अंतराल है, कितना समय लगता है पूर्व से पश्चिम के दोनों में अंतर कितना है? तो अपन ने जब काउंट किया था तो दोनों में अंतर कितना था? अपने पास अंतर कितना आया था? 29 डिग्री और 18 मिनट का अंतर आया। अपन को पता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाएंगे तो कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का अपन को समय लगता है। तो लगभग एक अक्षांश से दूसरे एक देशांतर से दूसरे देशांतर अपन जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर लगता है। तो अपने पास टोटल लगभग अपन कहते हैं 30 को अपन गुणा कर दो 4 से, तो टोटल अपने पास 120, तो लगभग 2 घंटे का क्या लगता है अपन को? समय लगता है। ठीक है फ्रेंड, और अगर वास्तविक अपन बात करें तो 1 घंटा 57 मिनट और 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का क्या लगता है अपन को? समय लगता है। ये एग्जैक्ट है। ओके, फिर अपन भौगोलिक स्थिति बारे में अपन देखा था। उत्तर में भारत का कौन सा? इंदिरा कॉल, दक्षिण में आपके कन्याकुमारी, पूर्व में था आपके कीबुतु या वलागू, और पश्चिम में था आपके गौर माता या सरकरी। अब उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है लगभग, और पश्चिम से पूर्व की दोनों के मध्य दूरी कितनी है? तो देखिए, जो उत्तर से दक्षिण तक दूरी 3214 वर्ग किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक है आपके 2933 वर्ग किलोमीटर। 2933 वर्ग किलोमीटर ये दूरी है। अगर अपन को पूछे चौड़ा कौन सा है, तो इसकी लंबाई अधिक है या चौड़ाई अधिक, तो इसकी लंबाई अधिक है। ठीक है, ये अपने भौगोलिक विस्तार के बारे में। अब अपन को पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपके भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, विश्व में इसका कितना स्थान है? 2.4% या 1/46वां भाग ये विश्व में ये अपना स्थान घेरता है। ठीक है, ग्लोब या पृथ्वी की बात करें तो कितना प्रतिशत इसका औसत है? 0.59% इसका क्या है? औसत है।
ठीक है मित्रों। फिर आगे देखिए, आगे अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान आता है, कौन सा आता है? 7वां स्थान आता है। तो जब 7वां स्थान भारत का, तो सबसे पहला स्थान क्या था? रूस का, फिर कनाडा, चीन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया का छठा ऑस्ट्रेलिया का, और 7वां कौन सा स्थान आता है अपने इंडिया का? 7वां स्थान आता है। ठीक है, और 8वां है अर्जेंटीना का। तो विश्व में सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, भारत, और 7वां अपना कौन सा स्थान है? भारत। ओके। फिर देखो सीमा का विस्तार देखिए, सीमा यानी भारत की स्थलीय सीमा कितनी लगती है, कितनी है, और जलीय सीमा कितनी है? तो अब भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 वर्ग किलोमीटर, और जो जलीय सीमा है 7,516 वर्ग किलोमीटर। अगर कुल की अपन बात करें तो कुल कितनी अपने पास है? 22,623.3 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड। अब इससे आगे अपन अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। ओके, गुड बाय, टेक केयर।